हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर में 1.7 से कंटिन्यू करेंगे। हम फिर से एक्टिविटी 1.7 पढ़ते हैं। टेक अ 2 प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट अ रबर स्टॉपर इन दिस होल्स। एक मग के नीचे दो होल्स करो, वो दोनों में रबर स्टॉपर लगा दो और उसके ऊपर दो ग्राफिक रोड मतलब ग्रेफाइट रोड लगा दो और इसे एक बैटरी से कनेक्ट करो। अब जितना वो ग्रेफाइट रोड है उससे थोड़ा ज़्यादा पानी लो उस बीकर के अंदर और दो टेस्ट ट्यूब लो, उसके दोनों के अंदर पानी भर के उसके ऊपर लगा दो। अब बैटरी चालू करो तो धीरे धीरे ये एयर बबल होंगे और एयर फिल होगी इसके अंदर। बाद में दोनों टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकालो और आप उसमें से चेक करो कि किसके अंदर कौन सी एयर है। तो आप देखेंगे जो एक है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा और दूसरे के अंदर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन वाला आपको पॉपअप साउंड वाली एक्टिविटी से करना है, मतलब पॉपअप साउंड वाली एक्टिविटी से आप करोगे तो ये हाइड्रोजन वाला मिलेगा। वो एक्टिविटी आगे है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो लेट्स गेट कंटिन्यू विथ एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश लो, उसके अंदर 2 ग्राम जितना सिल्वर क्लोराइड डालो। व्हाट इज इट्स कलर, उसका कलर नोट करो, तो वो ब्लैक या तो ग्रेइश कलर का होगा। प्लीज दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। उसको सनलाइट में रखो थोड़ी समय के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड अपना कलर बदल देगा, तो आपको वो कलर कौन सा होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। You will see that white silver chloride turns grey in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. 2 AgCl by sunlight give rise to Ag plus Cl. This is the decomposition reaction. There is one more example. 2 AgBr in sunlight, 2 Ag plus Br2. मतलब दो सिल्वर ब्रोमाइड लो, उसको सनलाइट पे रखोगे तो सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग हो जाएगा। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो लेट्स गेट अहेड एंड स्टार्ट विथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट एक चीज़ दूसरे के अंदर डिस्प्लेस हो जाएगी और नया सब्सटेंस बनेगी और उसके कारण वो सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम एक्टिविटी 1.9 पढ़ते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम। 3 आयरन के नेल्स लो और उसको क्लीन कर दो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एस ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क एस ए एंड बी इन ईच टेस्ट ट्यूब। टेक अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लो, दोनों को नाम दे दो ए और बी। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution. 2 नेल्स आयरन नेल्स को एक थ्रेड से बांधो और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख दो। बी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखो। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद इस आयरन नेल्स को बाहर निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स ए बी। फिगर 18.b हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों आयरन नेल कैसी हो जाएगी। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप इन द कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच केप्ट असाइड। अब आप देखो, आप कंपेयर करने के बाद क्या नोटिस होता है कि आयरन नेल वो सिल्वर से ब्राउन कलर की होगी। वो कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। आयरन मीन्स Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4। सो Fe प्लस CuSO4 गिव राइज टू कॉपर प्लस
ferrous sulfate means iron sulfate. So कॉपर नील के अंदर चला जाएगा और फेरस सल्फेट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाके उसका कलर चेंज हो जाएगा. Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? मतलब आयरन नेल क्यों ब्राउन कलर की हो जाती है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो क्यों लाइट कलर हो जाता है. The following chemical reaction take place in the activity. Fe plus CuSO4 copper sulfate give rise to FeSO4 iron sulfate plus Cu. Cu will goes to iron nail and FeSO4 will change the color of a test tube. In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is also known as displacement reaction. मतलब अपना एलिमेंट दूसरे को देखकर वो खुद अलग हो जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. Pb means lead plus copper sulfate give rise to lead chloride plus copper sulfate, not it is copper chloride, so lead chloride plus copper. Zinc and lead are more reactive element than copper. They displace copper from its compound. मतलब जिंक और लीड वो रिएक्शन में कम आता है. मतलब वो हाइयर रिएक्टिव है कॉपर से. आपको इसके लिए रिएक्शन टेबल याद रखना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे याद रखते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्टिविटी 1.10. टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट. एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट लो. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लो. मिक्स द टू सॉल्यूशन. दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दो. तो आप क्या देखते हो, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. मतलब यहाँ पे नीचे कुछ स्मॉल रॉक जैसे फॉर्म हो जाएगा. तो चलो इसका सॉल्यूशन ये क्या फॉर्म होगा हम देखते हैं. इसकी रिएक्शन Na2 प्लस SO4 प्लस BaCl twice give rise to BaSO4 means barium sulfate plus NaCl means sodium chloride. What causes this? The white precipitation of BaSO4 is formed by the reaction of SO -2 4 and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है, दो रिएक्शन होते हैं और दोनों अपना मेटल एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीजन. सो लेट अस सी एक्टिविटी 1.1. हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट कॉपर पाउडर. एक चाइना डिश लो, उसके अंदर कॉपर पाउडर रखो और उसको गर्म करो, तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे, 2Cu प्लस ऑक्सीजन बाय हीटिंग इट गिव राइज टू 2Cuo. उसको हीट करने से 2Cuo मिलेगा, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड. when cupric oxide mixed with hydrogen gas and heated, it will again give rise to copper plus hydrogen means copper plus water. In this reaction H2 is gain oxygen and Cu reduct the oxygen. So Cu here Cu is reducted and oxidation means H2. So there are other example of redox reaction. redox reaction means दो एक ही रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है. तो Zn plus Cl give rise to Zn plus Cu.
इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन क्या होगा. So let us go ahead with our last topic, corrosion and rancidity. Corrosion means what? When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. मतलब कोई भी आयन के ऊपर कोई एक लेयर फॉर्म हो जाए, जैसे कि रस्ट, तो वो कोरोजन होगा. और कोई भी रेंसिडिटी, व्हेन अ फैट्स एंड ऑयल are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants are added to food contain fats and oil. मतलब कोई भी खाना जब हम बहुत टाइम तक फ्रिज में रखें या ऐसा कुछ करें तो वो ख़राब हो जाता है और खट्टा हो जाता है, तो वो रेंसिड कहलाता है. और रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम कुछ ऐसा ऑक्सीडेशन सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं जिससे जो फैट्स और ऑयल वाला खाना है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा. सो इट इज़ देयर फॉर टुडे. नाउ हम आपको वो रिएक्शन टेबल सिखाऊंगा मैं. रिएक्शन टेबल की वो रिएक्शन टेबल का मैं याद रखने की टेक्निक भी बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रिएक्शन सीरीज़. आपको इसको याद रखने के लिए सिर्फ ये सीरीज़ ही याद रखनी है, और उसमें पहला डिजिट जो आता है उसके ऊपर से ही ये सारे रिएक्शन हैं. सो चलो इसको याद रखने की टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ. प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हैंस कॉल मी समथिंग गुड. प्लीज़ मीन्स PSCMAZIHCMSG means potassium, sodium, chloride, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. It is most reactive. It is rancidity. It is it is less reaction, and it is रिड्यूसिबल. मीन्स इसके ऊपर वाले सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा, नीचे वाले कम रिएक्टेड होंगे, और ये थोड़े मीडियम टाइप के रिएक्टिव. सो सी स्टूडेंट, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है. अब इसको याद करने के लिए ये पहले डिजिट सबको मैं सर्कल कर देता हूँ. P means potassium, K. S sodium, Na. C calcium, Ca. M सो देखो स्टूडेंट, ये है लेटर्स जो हमने इसके पहले लेटर्स है वो, ये है एलिमेंट के नेम, और ये है सिम्बल्स. आपको ये सब की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछाता है. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.